वो भी एक केस में वांटेड थे, जो चंदन मुखिया जी थे, वो भी एक केस में उन पर अनुसंधान चल रहा था और पहले भी कई केस उन पे था। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके लिए एसआईटी गठित किया गया है एसपी लखीसराय के द्वारा, और डीआईजी मुंगेर को आदेश दिया गया है कि वो जाएंगे और इस केस को जल्द से जल्द डिटेक्ट करने के लिए, और उसमें नेमिंग वगैरह भी हो रहा है। आपस में दुश्मनी पहले से चल रहा था दो पक्षों में, तो इसमें केस में अननोन केस नहीं है, इसमें कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। और आदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर उनका जो भी अटैचमेंट वगैरह लेकर के उनके घर की कुर्की, यदि सरेंडर नहीं करते हैं, गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो उनके घर की कुर्की। सर, नए क्राइम कंट्रोल को लेकर दिया जा रहा है, लगातार क्राइम रिव्यू भी। नए जगह नया हो सकता है, लेकिन पदाधिकारी अनुभवी हैं। सभी पदाधिकारी पूर्व में कार्य कर चुके हैं अपराध नियंत्रण और अपराध उद्भेदन का। जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं के बारे में हम लोग विचार मंथन कर रहे हैं और सभी पदाधिकारी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने अभी देखा कि केस के डिस्पोजल में भी काफ़ी गति आई है। जैसे मर्डर का ही मैंने देख रहा था कि करीब 27 केस रिपोर्ट हुआ है रूरल क्षेत्र में, लेकिन उसे 4 गुना डिस्पोजल किया गया, 100 के करीब मर्डर केस डिस्पोजल किया गया। तो जो केसेस पेंडिंग हैं सीरियस क्राइम्स के, उसके डिस्पोजल की भी गति काफ़ी बढ़ी है और भविष्य में और इसमें बढ़ने की संभावना है। थैंक यू। में अब तक क्या कुछ कार्रवाई है सर? कल रात्रि में 12 बजे जो है यहाँ पिपरिया थाना अंतर्गत वलीपुर में 2 व्यक्तियों की, जिसमें कि एक वर्तमान मुखिया और एक वार्ड सदस्य के पुत्र थे, उनकी गोली मार करके अपराधकर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। उसके बाद से लगातार इसमें तफ्तीश जारी है। कुछ मैनुअल इनपुट भी इसमें है, जिसके आधार पर भी छापेमारी जिला और जिला के बाहर की जा रही है। साथ ही जो तकनीकी इनपुट अभी तक हम लोग को मिल पाया है, उसके आधार पर भी कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। साथ ही एफएसएल की टीम भी यहाँ मौजूद है, उनके द्वारा भी साक्ष्य संकलन किया गया है, जिसके आधार पर और जो टेक्निकल इनपुट और मैनुअल इनपुट जो हम लोग का अभी तक समावेशन हो पाया है, इसके आधार पर बहुत जल्दी हम लोग अपराधियों की गिरफ्तारी कर लेंगे। हालांकि अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इंडिपेंडेंट रूप से जो है उद्भेदन के दृष्टिकोण से लगातार इसमें हमारी छापेमारी और कार्रवाई जारी है। बहुत जल्द हम इसमें जो शामिल हैं, जो एक्चुअल अपराधकर्मी, उनकी पहचान करते हुए गिरफ्तारी करेंगे। घटनास्थल से क्या क्या मिला है? घटनास्थल से करीब 11 खोखा मिला है और बुलेट का जो अग्रभाग होता है वो मिला है। साथ ही वहाँ पर एक गमछा मिला है जिसमें कि खून लगा हुआ, जो मृतक का बताया जाता है। इसके अलावा जो हमारी टीम जो CCTV फुटेज और आने और जाने भागने के रास्ते पे जो कार्य कर रही है, वहाँ से भी कुछ एक बैग मिला है और कुछ कपड़े मिले हैं। तो ये सब जो है साक्ष्य के रूप में हम लोग संकलन कर रहे हैं और इसमें जो लीड मिल रहा है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितने की संख्या में थे, क्या कुछ पता चला? जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहाँ पे, जो भोज जो वहाँ पे चल रहा था, श्राद्ध क्रम का जो भोज चल रहा था, उसमें उन लोग के द्वारा बताया कि 4 लोग थे। तो तत्काल जो PO पे मौजूद थे, हम 4 उनको बताया जा रहा है, लेकिन इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं जो घटनास्थल पे ना हो, लेकिन इस पूरी कंस्पिरेसी में शामिल होंगे। तो सब टाइम क्या लग रहा है सर, हत्या का वजह? हत्या का वजह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि परिवार के लोग भी खुल के स्पष्ट रूप से कुछ बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतना है कि बिल्कुल ही प्लान तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है। और जिस प्रकार से वहाँ पे आकर के रेकी करके मौजूद रहना, लंबे समय तक मौजूद रहना और घटना करने के बाद वहाँ से जिस तरह का एग्जिट हुआ है, तो निश्चित रूप से प्री प्लान्ड पूरा घटनाक्रम है। और इसको जो एविडेंस हम लोग को मिल रहा है, अभी तक हमारा अनुसंधान बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। बहुत जल्दी इसका उद्भेदन करते हुए गिरफ्तारी करेंगे। क्या लग रहा है सर, शूटर हायर है? जैसा कि देखिए, प्लान्ड, जब मैं बता रहा हूँ कि ये प्लान्ड सारा लग रहा है, तो निश्चित रूप से जो है इसमें कुछ वैसे अपराध कर्मियों की मदद ली गई होगी जो कि प्रोफेशनल होंगे। इसमें इसके अलावा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। एक बार इसमें कुछ गिरफ्तारियाँ हो जाएँ तो विशेष करके जो है विस्तृत रूप से हम लोग बताएंगे। हिरासत में लिया गया है सर? कुछ लोग को जो है इसमें डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है। उनके से भी पूछताछ के क्रम में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर भी हम लोग आगे काम कर रहे हैं। इसमें जो फैक्ट बेस्ड, जो भी एविडेंस बेस्ड हो